सो गाइज मैंने स्कोर किया था मेरे बोर्ड एग्जामिनेशन में बायोलॉजी में 96 आउट ऑफ 100 और बिलीव मी मैंने सिर्फ रटा नहीं मारा था. So hi guys, I am Khushi and today I will share how I score 96 out of 100 in my board examination in biology. So मेरा जो बोर्ड था वो स्टेट बोर्ड था. I belongs to बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड. और आज मैं बताऊंगी कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी जिसको फॉलो करके मुझे 96 आउट ऑफ 100 मिला बायोलॉजी में. लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप. द फर्स्ट स्टेप इज बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक. So read biology NCERT carefully because the MCQ come from directly NCERT lines. तो आपको NCERT की लाइन वाइज लाइन बायोलॉजी बुक पढ़नी है, उसे अंडरलाइन करना है. अगर आपको कोई लाइन समझ में नहीं आता तो साइड में उधर जगह भी रहता है, उधर भी लिखना है अच्छे से. तो NCERT तो आपका बाइबल होना चाहिए, बाइबल होना चाहिए. और बायोलॉजी में सिर्फ रट्टा नहीं मारना होता, बायोलॉजी में समझना भी होता है गाइज. बायोलॉजी का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं होता है. तो पहला हो गया रिवीजन. द सेकेंड वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है क्योंकि बिहार बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. तो आपको और सिर्फ एमसीक्यू की ही प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको जो होता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उन सब की भी प्रैक्टिस करनी है. कॉपी में लिखना है, डायग्राम के साथ लिखना है. कैसे आप ऐसे लिखना है जैसे आप एग्जाम में लिखने वाले हो, वैसे आपको लिखना है. मैं भी वैसे ही लिखती थी, मैं लगा दूंगी स्क्रीन पे कि मैं कैसे लिखती थी. तो सेकंड तो होना चाहिए आपका PYQs और MCQs की प्रैक्टिस. द थर्ड वन इज डायग्राम. डायग्राम आपको मतलब होता है ना, आप लिखोगे उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायग्राम बनाना. जिस भी क्वेश्चन में आपको लगे कि आपको डायग्राम बनाना है तो वहाँ पे आपको डायग्राम बना देना है. डायग्राम की प्रैक्टिस बिल्कुल करके जाना. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार आप डायग्राम जाके एग्जाम में ही बना रहे हो. नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. आप एक डायग्राम की कॉपी बनाना, NCERT की जितनी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं आप उसे उस कॉपी में लिखना, उसकी प्रैक्टिस करना, उसकी लेबलिंग अच्छे से करना और उसे बॉक्स के अंदर क्लोज भी करना. बनाने के बाद आप ऐसे लिखना जैसे आप एग्जाम में लिख रहे हो. आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए अपनी कॉपी को. तो थर्ड पॉइंट हो गया आपका डायग्राम, दैट इज बहुत अच्छे से आना चाहिए. द फोर्थ वन इज फुल फॉर्म. इससे तो भाई फ्री में मार्क्स मिलते हैं एमसीक्यूज में मान लो अगर एक फुल फॉर्म आ गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे. उसके बाद साइंटिस्ट का नाम. आप ऐसे टॉपिक वाइज पढ़ा करो, जैसे पूरी बायोलॉजी के बुक में कितने साइंटिस्ट हैं, किन्होंने क्या किया, किन्होंने कौन सा टर्म दिया, इस टाइप में पढ़ो. और ईयर वाइज भी लाइक कि पूरे बायोलॉजी के बुक में कौन कौन से ईयर में क्या क्या हुआ था, इसका भी एक नोट्स बनाओ. मैं सारा लगा दूंगी स्क्रीन पे कि मैं कैसे कैसे बनाती थी. आपको फिर एक आइडिया आ जाएगा कि मैं भी ऐसे कर सकती हूँ. आपको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपको जस्ट एक आइडिया लेना है. तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, किस ईयर में क्या हुआ था वो हो गया, फुल फॉर्म हो गया, डायग्राम हो गया, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल्स हो गया क्योंकि कोई भी डेफिनेशन आया तो आप नहीं चाहते कि उसमें नंबर कटे तो आप एग्जाम्पल लिख दो. और आंसर का रिप्रेजेंटेशन पॉइंट वाइज होना चाहिए, पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए. तो ये हो गया. उसके बाद जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो आप एक बायोलॉजी का रिकैप करना, लाइक सारे चैप्टर्स के नाम लिखना और फिर उसमें बताना और फिर उसमें सर्च करना कि आपको इस चैप्टर में कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर नहीं है. तो आप पूरे चैप्टर का नाम लिखो, फिर चैप्टर वाइज टॉपिक का नाम लिखो जो आपको क्लियर नहीं है. इस तरह आपका पूरा बायोलॉजी का एक ये मेमोराइजेशन हो जाएगा कि मुझे बायोलॉजी बुक में कौन कौन से टॉपिक, किस किस चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट या फिर क्लियर नहीं है. तो ये एक इजी वे हो जाएगा आपको फाइंड करने के लिए कि कौन से टॉपिक मुझे डिफ़िकल्ट लग रही है या फिर किस में मैं वीक हूँ. तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट आइडिया है जिससे आप कर सकते हो. और जो मेन है वो तो है मेक योर ओन आंसर्स. आपको आपका आंसर फ्रेम करने आना चाहिए. तो आप ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, आप लिखना स्टार्ट करो. एक दिन में भी ये आप सोचोगे कि मैं एक दिन लिखूंगा उसी दिन परफेक्ट हो जाएगा, तो ये भी नहीं होने वाला. आपको जस्ट धीरे धीरे स्टार्ट करना है, धीरे धीरे ट्राई करना है. आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने वो रट के लिखा है या फिर खुद से लिखा है. तो वो अपने शब्दों में लिखा करो, राइट इन योर ओन वर्ड्स.
और तो इसमें आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है भाई, एमसीक्यूज़ तो हर जगह मिलते हैं, तो एमसीक्यूज़ ज़रूर प्रैक्टिस करो। और एमसीक्यू जब प्रैक्टिस करने बैठो तो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन लेके नहीं सामने बैठ जाना है, आपको कॉपी पेन लेके और लिखना है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, लाइक आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग के बगल में जो आपका आंसर सही हो उसको टिक करना है, जो गलत हो उसको क्रॉस करना है। और ऐसे आपको अपने मार्क्स भी फाइंड करने हैं कि मुझे कितने कितने आते थे। तो ये भी एक मेन आइडिया हो जाएगा आप जो ले सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। रिवीजन को कोई कैसे भूल सकता है, रिवीजन इज मस्ट मस्ट भाई, पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन रिवीजन होना चाहिए। आप किसी चैप्टर को एक बार पढ़ के एग्जाम में नहीं अच्छा कर सकते, तो आप जितना बार उसे रिवीजन करो उतना ही अच्छा है। और बायोलॉजी में सिर्फ रटना नहीं होता, समझना भी होता है। अगर एक बार आप बायोलॉजी में समझना स्टार्ट कर दोगे, आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा बायोलॉजी में। सो गाइज, यही थे कुछ पॉइंट्स लाइक एनसीईआरटी बुक, पीवाईक्यूज, राइटिंग फ्रेम, डायग्राम, फुल फॉर्म, सेंटेंस नेम, मेन लाइक बायो रिकैप कि कौन से चैप्टर्स में मुझे कहाँ से प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक मुझे प्रॉब्लम है, मैं बता दूंगी, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी कि कैसे कैसे करना है, वो मैं लगा दूंगी। एंड रिवीजन इज मस्ट मस्ट मस्ट। आंसर फ्रेमिंग आना चाहिए आपको, वो आप ट्राई करो, अभी बहुत टाइम है, अभी 2027 बोर्ड्स में अप्रॉक्स 6-7-8 मंथ्स तो हैं ही अप्रॉक्स, क्योंकि फेब में एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड का। तो आप ये ज़रूर करना, और आप मेरे स्ट्रेटेजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना, आप बस देखना कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या मेरे लिए नेसेसरी है। तो वो बस यही था जिसकी वजह से मुझे 96 आउट ऑफ 100 मैंने स्कोर किया मेरे बायोलॉजी के एग्ज़ाम में। सो गाइज, थैंक यू सो मच।